हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 इंग्लिश का यूनिट 5 का चैप्टर 9 द लेज़ी फ्रॉग। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। यूनिट 5 है, चैप्टर 9 द लेज़ी फ्रॉग। ठीक है। वोकेबलरी, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन to lie around lazily. Lol. A trunk of a tree that has been cut. Log. Not willing to do something. Shrink. Sirk. Use lessly. In vain. To like more or better. Prefer. Very much. Extremely. Deep. Completely quiet, hard of hearing, comfortably, conveniently. Write 4 pairs of rhyming words from the poem. First में frog, log. Second, shriek, work. Third में heap, asleep. 4 में way and say. ठीक है। Write S4 synonym and A4 antonym of the word given on the left side. ठीक है। लेफ्ट साइड में लिखना है, जो एस सिनोनिम होगा उसमें एस लिखना है, जो एंटोनिम होगा उसमें ए लिखना है। ठीक है। लेज़ी, ठीक है। अब लेज़ी है फर्स्ट में एक्टिव, अलर्ट, ड्रॉसी, ये सारे में क्या होगा? तो इसमें हम ए लिखेंगे, एक्टिव में, ड्रॉसी में एस लिखेंगे। उसके बाद इजी है, कॉन्विएंट, इजी एस, इनकॉन्विएंट ए, ऑलवेज में सेवरल एस और नेवर में ए, स्ट्रॉन्ग, वीक में ए और मस्कुलर में एस, अस्लीप, ड्रॉसी एस और अवेक में ए। ठीक है। इस तरह से बना लेंगे। रीडिंग सेक्शन है, रीड द गिवन स्टैंजाज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। स्टैंजा पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। ही ऑलवेज मैनेज टू श्रिक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। हु इज़ फ्रेड? A very lazy frog. What does he do all day? Lolls all day upon a log. What does he manage to do? He always manages to shriek while doing work. Write a word from the stanza that rhymes with brock. Stroke. His poor old mother calls in vain. Come in and help, he does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. Who calls Fred? His old mother. Why does his mother call him? For helping her. What does he prefer to do? Not to hear to his mother. Choose 2 adjectives from the passage. Poor and hard. If a lazy frog hops past, you did think he would get up at last to bow and help her on her way. But no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. What does Fred do when a lady frog hops by? Fred does not open up one eye. Does Fred get up and help the lady frog? No. Why is the poet ashamed? Because Fred didn't even help a lady frog on her way. Language corner. Join the subjects with the correct verbs and objects and write meaningful sentences.
subject, verb, object. The frog jumped. Children like. The doctor examined. Our team won. Arjuna hit. अब इससे बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है. द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, ठीक है. चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, ठीक है. द डॉक्टर एग्जामाइंड द पेशेंट. आवर टीम वॉन द मैच. अर्जुना हिट द टारगेट, ठीक है. अब ये सारे को एक साथ लिखना है. द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल. चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम. द डॉक्टर एग्जामाइंड द पेशेंट. आवर टीम वॉन द मैच. अर्जुना हिट द टारगेट, ठीक है. रीराइट द गिवन सेंटेंसेस इन पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. रूल सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. आई रीड अ बुक, तो आई वॉज रीडिंग अ बुक. इसे आपको पास्ट प्रोग्रेसिंग टेंस में बनाना है. इस सेंटेंस को फिर से लिखना है, ठीक है. तो आई वॉज रीडिंग अ बुक. सी प्लेज इन द गार्डन, तो सी वॉज प्लेइंग इन द गार्डन. सौम्या एंड सुरभि सिंग्स अ सॉन्ग. सौम्या एंड सुरभि वेयर सिंगिंग अ सॉन्ग. दे फ्लाई हाई इन द स्काई. they were flying high in the sky. Mrs. Matthew teaches us English. Mrs. Matthew was teaching us English. ठीक है. Complete the word maze by writing the feminine form of the given word across down. ठीक है. अब इसे बनाना है, तो इसमें आपका होगा थर्ड में, ठीक है. थर्ड में हो जाएगा आपका डॉग, DOE, ठीक है. इधर से थर्ड में COW काव, और ये वाला होगा JEN जेन, और इधर से NANNY नैनी, ठीक है. जीनी, ठीक है. इधर से होगा JENNY जीनी, ठीक है. फर्स्ट में इसमें क्या होगा, हैन, HEN हैन, ठीक है. और इस साइड से PEN पेन, ठीक है. इस तरह से बना लेना है आपको, ठीक है. उसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग. यूज़ द फैक्ट्स गिवन इन द टेबल एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ टाइटल द एलिफेंट्स. द एलिफेंट्स पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. फीचर्स और डिस्क्रिप्शंस. साइज एंड कलर होना चाहिए उसका. फिजिकल फीचर होना चाहिए. साइज एंड कलर में जैसे लार्जेस्ट लैंड एनिमल, हेवी, ग्रे कलर, ये सारा हिंट्स दिया हुआ है. फिजिकल फीचर्स में लॉन्ग ट्रंक, 4 पिलर शेप्ड लेग्स, 2 वाइट टॉक्स, स्मॉल आइज, ठीक है. लार्ज फैन शेप्ड ईयर्स, स्मॉल टेल, ठीक है. लाइफ स्पैन 70 to 80 years. Behavior lives in a herd consisting of females and calves. One leader, peace loving, social. Habitat forest, ठीक है. तो ये सारा आपका एक क्लू दिया हुआ है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसे लिखना है, ठीक है. एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये आप खुद बनाएंगे, ठीक है. तो कंप्लीट हो चुका है आपका वर्कबुक. कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए. अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो.